यहाँ पर लगातार अगर हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ ट्रेन भी नहीं पहुंच पाई है और बगल के जिले में तो आप जैसे आदरणीय जनप्रतिनिधि ने तो वो शुरू कर दिया अपना वायुयान सेवा, लेकिन हम लोग तो वैसे ही बैठे हैं बेचारे बन के। एक संवेदनशील व्यक्ति का चुनाव किया है और उनसे हमारी उम्मीद इतनी हो जाती है कि मुझे लगता है जो सामान्य उम्मीद है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के होती है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी अमला है। रीवा के लिए जिस तरह से आपने चिंता की है, मुझे पूरी उम्मीद है सीधी के साथ पूरे मध्य प्रदेश की चिंता स्वास्थ्य विभाग के विषय में आपके माध्यम से होना है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उनकी जो उड्डयन की जो नीति है उसमें 200 किलोमीटर पे ही एयरपोर्ट बन सकता है। तो संभागीय मुख्यालय में एयरपोर्ट यदि बना है तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बना, आपके लिए भी बना है। आप उसका पूरा उपयोग करिए। दो प्लेन चल रहे हैं भोपाल से रीवा और तीसरा रीवा से इंदौर चलने वाला है 72 सीटर वाला। तो ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। एक बार इनको बैठा के ले जाइए। परसों हमें जाना है, परसों आपका टिकट करा लेते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है कि अपनी ही पार्टी के नेता की काट करे, उसके काम को गिनाएं, उसकी गलतियों को गिनाएं। और ये हो रहा है बिंद क्षेत्र में। सीधी जिले की विधायक रीति पाठक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक के बीच में तकरार काफ़ी बढ़ चुकी है। रीवा के कुछ ऐसे नेता तो ये भी कह रहे हैं कि सीधी विधायक रीति पाठक, उनको जलन हो रही है उनके बढ़ते हुए कद से, उनको जलन हो रही है रीवा के विकास से, रीवा के डेवलपमेंट से। क्योंकि सीधी का विकास वो सांसद रहते हुए 20 सालों तक नहीं करवा पाई। 2 बार सांसद रही हैं, 10 साल तक सांसद रहीं, अब विधायक हैं सीधी की। तो उन्होंने तब से अब तक सीधी का विकास नहीं करवा पाया, सीधी के लिए ट्रेन नहीं ला पाई। और अब जबकि एक उम्मीद जगी है, वहाँ सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा लगे हुए हैं प्रयास में। अपने हर संबोधन में वो ट्रेन की मांग कर रहे हैं, रोड की मांग कर रहे हैं, विकास की मांग कर रहे हैं। किसी तरह से पूरे बिंद क्षेत्र का विकास हो जाए। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, हर जगह के लिए वो बोलते रहते हैं। खासकर सीधी के विकास के लिए वो जोर शोर से लगे हुए हैं। तो वहीं रीति पाठक को पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि वो हर मुद्दे पर राजेंद्र शुक्ला को घेर रही हैं। सीधी से मड़वास मार्ग में सीधी से टिकरी तक 30 किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसे एनएच घोषित किया जाए। दूसरी हमारी मांग है सीधी सिगरौली एनएच 39 के मार्ग को तत्काल पूर्ण कराया जाए। सीधी का नाम आगे करके, सीधी का आड़ लेके वो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं। अब रीवा में एयरपोर्ट क्या बन गया, प्लेन क्या चलने लग गई, उनको इसी बात का दुख है कि रीवा से प्लेन चलने लग गई, लेकिन सीधी में अभी तक ट्रेन भी नहीं पहुंची है। अरे आप भी तो 10 साल सांसद रही हैं, अब विधायक हैं, ट्रेन ले आइए, एयरपोर्ट बनवाइए। राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि किसी भी संभाग में, संभागीय क्षेत्र में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी में, और देखा जाए तो कहीं भी देश में ऐसा नहीं है कि हर 100 किलोमीटर में एयरपोर्ट बना हुआ है, 50 किलोमीटर में। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा कि सीधी में भी एयरपोर्ट बने। हाँ, सीधी रेलवे स्टेशन के लिए, सीधी रेल के लिए लगे हुए सभी बिंद के सभी नेता लगे हुए हैं और इसका कार्य लगभग चल रहा है। ये वार पलटवार का सिलसिला अब यही नहीं रुकेगा, अभी और आगे जाएगा। क्योंकि बीजेपी के नेताओं में देखा जा रहा है आपस में ही सिर फुटअव्वल चल रहा है बिंद के बीजेपी नेताओं में, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की काटानासी करने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके काम के ऊपर, उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं। तो इस तरीके से चलता रहेगा। आने वाले जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो बिंद का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा ना, बहुत ही गड़बड़ाया हुआ मिलेगा। और शायद बीजेपी के इन कई ऐसे नेताओं को टिकट भी ना मिले, बीजेपी अपना उम्मीदवार भी ना बनाए। और इन नेताओं की आपसी खींचतान के चक्कर में बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। इसका मजा ले रहे हैं कांग्रेस के कई ऐसे नेता। इससे अच्छा खासा नुकसान बीजेपी पार्टी को हो रहा है और इसकी खबर भी केंद्र तक जा रही है। और
खासकर रीति पाठक चाहती भी हैं कि केंद्र तक ये सब पहुँचे। राजेंद्र शुक्ला की नाकामी गिनाने में लगी हुई हैं ताकि वो जो डिप्टी सीएम का उनको पद मिला हुआ है वो उनसे ले लिया जाए वापस, और हो सकता है कि अब फिर उनको दे दिया जाए। मोहन यादव लगे हुए हैं किसी तरह से बिंद के बड़े नेताओं और बिंद के ब्राह्मण नेताओं में खासकर फूट डालने में, और वो सफल भी हो रहे हैं। इस चक्कर में रीति पाठक को अपने खेमे में करके बातों का फायर करवा रहे हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के ऊपर, क्योंकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का काम बोलता है। उनके किए गए कामों को देखा जाए तो उनको मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के कार्यक्रम में वो एक्टिव रहते हैं और बड़े बड़े नेताओं से अब उनके अच्छे संबंध हैं, तो वो अपने दम पर कोई भी बड़ी योजना, कोई भी बड़ा काम करवा सकते हैं रीवा के लिए, बिंद क्षेत्र के लिए। यही चीज़ कई ऐसे नेताओं को खटक रही है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपको तो पता ही होगा हमारे सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा हाईलाइटेड रहती है। अभी परसों की बात है और उसके एक दिन पहले की बात है। गंभीरता से विषय को हम व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे अगर आप अनुमति देंगे तो, पर अनुमति नहीं मिल पाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें 36 पद स्वीकृत हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में जो विशेषज्ञों की बात करूं तो 36 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12 पदों पर विशेषज्ञ कार्यरत हैं। सिर्फ 12 पद ही खाली हैं और इसमें जो रिक्त पद है उनकी संख्या अध्यक्ष महोदय 24 है। कैसे चलेगा हमारा अस्पताल कि जिनकी पदस्थापना हमारे डॉक्टरों के हमारे सीधी जिले में होती है, लेकिन ये तुरंत 1 दिन 2 दिन के बाद दूसरे जिले में, तीसरे जिले में चले जाते हैं। तो कम से कम ऐसे निर्देश दिए जाए कि 3 साल के लिए हमारे पिछड़े जिले में भी आकर काम करें। आदिवासी बाहुल्य जिला है और बड़ी आवश्यकता है। इतने हाईलाइटेड हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की अव्यवस्था में होंगे तो कैसे काम चलेगा अध्यक्ष महोदय? आपका तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीपीपी से तो इसको हटा दें, सरकार अपने संरक्षण में ले। आप जैसे संवेदनशील जनप्रतिनिधि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इसको अपने संरक्षण में ले, इसको सरकार के संरक्षण में हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज हो। और देखिए आदिवासी बाहुल्य जिला है, हमारे यहाँ लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, इंडस्ट्री एरिया भी नहीं है। जहाँ तक पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज शुरू करने की माननीय रीति जी ने बात उठाई है, तो ये नीतिगत फैसला हुआ है। और क्योंकि आजकल निजी निवेश को भी प्रोत्साहन करने का केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार भी उसको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रही है। और निजी पूंजी निवेश में भी जो मेडिकल कॉलेज खुलते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी एडमिशन तो 80% बच्चों का फीस तो सरकार ही जमा करती है। 80 to 90% फीस तो सरकार जमा करती है, तो बच्चों को कोई परेशानी होनी नहीं है। और उनके जो अस्पताल खुलते हैं उस अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड योजना से 80 to 90% गरीबों का इलाज उसी प्रकार से होता है जैसे सरकारी अस्पताल में होता है। तो इसलिए कोई भी निवेश आए, किसी भी मॉडल से कोई भी मेडिकल कॉलेज बन जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बार टेंडर किया था, कोई आया नहीं। और नम्रता के साथ कहना चाह रही हूं। और दूसरा, क्योंकि सिर्फ 12 जिलों में ये पीपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो 12 जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी ये जवाब, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब कई लोगों को मिलना है। तो 30 मार्च तक दूसरी बार जब ऑफर आ जाएगा तो उसमें ये मालूम क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से जिले में निवेश करने के लिए लोग रुचि ले रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे निर्णय करेंगे।